गुड मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मोशन इन रजिस्टिंग मीडियम का हम आज लास्ट लेक्चर, वीडियो लेक्चर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसा कि आपको टाइटल दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन। जब आपने इस चैप्टर को अगर बुक में देखा हो तो आपको बुक में इसकी दो एक्सरसाइज मिली होंगी, एक्सरसाइज 3rd A एंड एक्सरसाइज 3rd B। ओके, तो हमने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो हमने पहले 3rd B के रिगार्डिंग थ्योरी और क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में 90% क्वेश्चंस आपके 3rd B से ही पूछे जाते हैं। 3rd B के एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स और उसकी थ्योरी आर्टिकल। 3rd A के अंदर 10% यानी कि बहुत ही कम इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये जो आपकी एक्सरसाइज है और इसकी जो थ्योरी है वो हॉरिजॉन्टल मोशन से रिगार्डिंग है। मतलब ये हुआ, देखिए आप इधर, इसके पहले हमने ये बात की थी कि कोई भी पार्टिकल अर्थ के ग्रेविटेशन में या तो ऊपर से नीचे ड्रॉप किया जाता है। जैसे आप देखिए इधर फिगर में हमने ये किसी हाइट से एक पार्टिकल को नीचे ड्रॉप किया, मतलब छोड़ा, तो ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है ना। या सेकंड केस में हमने क्या किया था, इधर देखिए आप ज़रा नीचे की तरफ, इधर बना रहा हूँ, हमने एक पार्टिकल को अर्थ से, ये पॉइंट अर्थ पर है, अब अर्थ से ऊपर की ओर थ्रो किया है, यू हम कहते हैं यू इनिशियल वेलोसिटी से, और यहाँ पर हमने इसको ड्रॉप किया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। तो इसको लेकर हमने दो आर्टिकल और उससे जुड़े क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं। दो आर्टिकल मतलब एक बार तो हमने माना था कि रेजिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, और फिर माना था हमने रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के। और एक बात मैं आपको और वापस से याद दिला दूं कि जो हमारा रेजिस्टेंस फोर्स है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगता है। जैसा इस केस में देखिए आप इधर, ये वाला फिगर येलो पेन से, इसमें इस फिगर में जो आपको एरो, ये वाला जो एरो है रेड वाला, ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन को। तो रेजिस्टेंस फोर्स हम आपका ऊपर लगेगा, रेजिस्टेंस फोर्स को हम सपोज R से नोट कर रहे हैं। और इस वाले फिगर में देखिए आप नीचे, इसमें रेड वाला एरो ऊपर है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर है, तो रेजिस्टेंस फोर्स आपका नीचे लगेगा। बिकॉज रेजिस्टेंस फोर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, इट ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड इट ट्राइज टू अपोज द मोशन। ये मोशन को, मोशन करने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी को अपोज करता है, यानी उसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे कम करता है। तो ये तो सारी बात हो गई वर्टिकल मोशन की। अब बिल्कुल सेम टाइप का डिस्कशन हम करने जा रहे हैं फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। तो देखिए आप इसके लिए आप पाओगे कि बुक में कोई भी एक्स्ट्रा आर्टिकल नहीं है, सीधे क्वेश्चंस ही हैं। तो लेट अस स्टार्ट एग्जाम्पल 1 ऑन पेज 76 ऑफ योर बुक, है ना। तो यहाँ पर मैंने एक्चुअली इस एग्जाम्पल को पूरा लिख भी दिया है, क्योंकि हो सकता है किसी के पास बुक नहीं हो अभी। तो देखिए आप इधर, ये फिगर इस एग्जाम्पल के रिलेटेड है। हम क्वेश्चन को रीड करना शुरू करते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन अपन ऐसी लाइन को बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एक पार्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है अंडर ए रेजिस्टिंग फोर्स विच प्रोवाइड्स रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है हिंदी में मंदन, जिसको हम कहते हैं ऋणात्मक त्वरण, इक्वल टू KV/Q, जहाँ V ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड है, V इज द वेलोसिटी और K हमारा क्या है, कांस्टेंट, है ना। फिर आगे पढ़िए, U इज द इनिशियल वेलोसिटी, V भी द वेलोसिटी आफ्टर टाइम T, देन प्रूव दैट, और X क्या है, T टाइम में मूव डिस्टेंस। तो हमें ये दो रिजल्ट प्रूव करने हैं। ये रिजल्ट हमारा रिलेशन बिटवीन V एंड X है, क्योंकि अब देखिए इस रिजल्ट में V और X के अलावा U और K दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। सिमिलरली फिर हमको ये प्रूव करना है, ये रिजल्ट हमारा बिटवीन T एंड X है, मतलब हमको हर रिजल्ट में वेरिएबल पकड़ने कौन से,
बाकी सब चीज़ें तो कांस्टेंट है। तो अब हम इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग लैंग्वेज लिख रहे हैं। ये जो आपको डायग्राम यहाँ दिख रहा है, देखिए इधर मैं एरो कर रहा हूँ इधर रेड से। इस डायग्राम में हमने लिखा है, इधर देखिए, लेट इनिशियली, यहाँ से देखिए इधर, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ, ये जो पॉइंट है ना ओ, यहाँ से हमने माना कि पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया मतलब फेंका, विथ इनिशियल वेलोसिटी u इन राइट हैंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये हमने ऐसे एरो बना रखा है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए इधर इस फिगर में हम समझते हैं कि इनिशियली माना हम ओ पॉइंट पर हमने एक पार्टिकल को हाथ में पकड़ रखा है ओ पॉइंट पर, और हमने उस पार्टिकल को फिर राइट हैंड डायरेक्शन में फेंका u इनिशियल वेलोसिटी से, मतलब ओ पॉइंट पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और ये फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ये मूव करना शुरू करता है, इसकी गति के विपरीत एक रेजिस्टेंस फोर्स काम करना शुरू कर देता है, जिसका कि त्वरण का मान kv क्यूब है। रेजिस्टेंस फोर्स कैसे काम करता है? गति के विपरीत। यानी कि मैं अगर ये मानूं कि पार्टिकल, मान लीजिए किसी t टाइम पर जब यहाँ पर रवाना हुआ तो उस समय t इक्वल्स टू 0 है O पर, और आफ्टर एनी टाइम t, माना पार्टिकल p पर है, यहाँ पर p के बाद ब्रैकेट में हमने t लिखा है, तो ये क्या शो करता है कि p पॉइंट पर जब पार्टिकल पहुँचा तो उसके द्वारा लिया गया समय t है। तो जब ये p पॉइंट पर है, एक क्षण को ही है, क्योंकि फिर ये आगे और बढ़ जाएगा। लेकिन हम पहले O से P तक की इसकी जर्नी के बारे में हम विचार करें तो O पर ये रवाना हुआ u वेलोसिटी से, और जैसे ही O से रवाना हुआ राइट हैंड दिशा में, तो इसके लेफ्ट हैंड दिशा में इस पर रेजिस्टेंस फोर्स कार्य करना शुरू कर दिया। अब रेजिस्टेंस फोर्स का जो त्वरण है उसकी वैल्यू kv क्यूब है। इसका तात्पर्य ये है कि जिस भी पॉइंट पर अगर हम रेजिस्टेंस त्वरण का मान निकालना चाहें तो उस पॉइंट पर हमको उस पार्टिकल की वेलोसिटी नोन होनी चाहिए, या यूँ कहना चाहिए कि रेजिस्टेंस फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, याद कीजिए, वर्टिकल मोशन में हमने यही समझा था। वहाँ पर हमने कहा था रेजिस्टेंस फोर्स या तो लैम्डा v होता है या लैम्डा v स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर लैम्डा की जगह k है और v क्यूब है, और रेजिस्टेंस फोर्स देखिए यहाँ पर मैंने शो कर रखा है ऐसे, ये एरो है इसका, और ये इसकी kv क्यूब इसका एक्चुअली ये त्वरण है। इसको हम m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेजिस्टेंस फोर्स बन जाएगा। ठीक है, तो अब अपन को मेन काम ये करना है कि जब पार्टिकल p पर है, एट दैट इंस्टेंट, जिस क्षण पर ये p पर है, उस समय इसकी गति की समीकरण लिखनी है। तो देखिए, गति की समीकरण के लिए ये गति की समीकरण है। गति की समीकरण में लेफ्ट हैंड पार्ट तो हमेशा mx डबल डॉट आता ही आता है। हमने ये वर्टिकल मोशन में भी यही किया था, एसएसएम में भी यही किया था, सब में यही कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में क्या आता है? राइट हैंड साइड में वो बल आते हैं, वो सभी बलों का एल्जेब्राइक सम आता है जो गति उत्पन्न कर रहे हैं। ओके, जैसे वर्टिकल मोशन में दो बल हम यहाँ पर लिखते थे, mg और एक रेजिस्टेंस फोर्स। अब यहाँ पर क्या है, वर्टिकल मोशन के अनलाइक, यानी वर्टिकल मोशन में तो क्या था कि किसी भी इंस्टेंट पर जब पार्टिकल गति कर रहा है तो उस पर एक फोर्स काम कर रहा है mg नीचे की ओर, उस पार्टिकल का वेट। लेकिन यहाँ पर जब एक पार्टिकल p पर है तो इस पर केवल एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, kv क्यूब। फोर्स बोल दो या त्वरण बोल दो, है ना। जिस फोर्स से हमने इसको इनिशियली प्रोजेक्ट किया था यहाँ पर O पर, वो फोर्स तो खाली इनिशियली O पे ही लगा, उसके बाद तो फोर्स हट गया। उसके बाद उस फोर्स ने जो भी इसके अंदर रिजल्ट उत्पन्न किया, उसके कारण ये राइट हैंड में मूव कर रहा है, और उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस फोर्स कार्य कर रहा है। तो कहने का मतलब, जिस फोर्स को हमने स्टार्टिंग में लगाकर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था, वो फोर्स तो O पर ही ख़त्म हो गया।
अब केवल फोर्स कौन सा लग रहा है पार्टिकल पर, केवी क्यूब रेजिस्टेंस फोर्स। तो इसलिए हमने यहाँ पर केवल केवी क्यूब फोर्स को शो किया है, यहाँ पर देखिए आप। और माइनस साइन क्यों लिया, दिस इज द रीज़न, क्योंकि कण जो गति कर रहा है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन के प्रभाव में कर रहा है, यानी उसका वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रही है। तो ये नेगेटिव साइन इस एक्सेलरेशन का या इस रिटार्डेशन का साइन है। ओके, बस। तो अगर आपने ये इक्वेशन ढंग से लिख ली तो फिर ये क्वेश्चन आपका हो गया, क्योंकि इसके बाद तो आपको केवल और केवल इंटीग्रेशन वगैरह ही करने हैं। तो देखिए आप, लेट अस फर्स्ट रिकॉल कि हमें यहाँ पर रिजल्ट क्या लाना है। ए में हमको रिजल्ट लाना है रिलेशन बिटवीन वी एंड एक्स। तो आप सोचिए कि ये जो लाइन है, ये लाइन वी और ये वाली लाइन, मैं इसको रेड कलर में शो कर देता हूँ कि ये लाइन वी और एक्स में रिलेशन कैसे उत्पन्न दे सकती है। देखिए यहाँ पर एम से एम तो कैंसिल हो जाएगा, वी ऑलरेडी यहाँ है, तो एक्स डबल डॉट को लिखने के हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं। एक्स डबल डॉट को हम वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, एक्स डबल डॉट को हम डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं, और एक्स डबल डॉट को डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो चूंकि हमें रिलेशन बिटवीन लाना है एक्स एंड वी, तो वी हैव डिसाइडेड टू यूज वी डी वी बाई डी एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स डबल डॉट। ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया इम्प्लाइज करके। ओके, फिर सिंप्लीफिकेशन, देन इंटीग्रेशन। ये तो सब बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। इंटीग्रेशन में आपको पता होना चाहिए कि 1/x² का इंटीग्रेशन हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला, ठीक है, -1/x। देन a इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको फाइंड करने के लिए हमने इनिशियल, हर बार हम इनिशियल कंडीशन ही अप्लाई करते हैं कांस्टेंट के लिए। तो आप देखिए इनिशियल कंडीशन यहाँ क्या है। इनिशियली O पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, O पॉइंट पर। तो O पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ से हम x मेज़र कर रहे हैं, जहाँ से हम x नाप रहे हैं। तो O पॉइंट पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि यहीं से नाप रहे हैं। और O पॉइंट पर v कितना है, O पॉइंट पर v हमारा u है। तो x बराबर 0 और v बराबर u जब मैं इसमें पुट करूँगा इनिशियल कंडीशन, तो ये a निकल गया, ये मैंने इसमें पुट करी है ना, a की वैल्यू पुट करके फिर मैंने इसको अरेंज कर दिया, ये ऐसे आ गई। तो दिस इज द फर्स्ट रिलेशन विच आई हैव प्रूव्ड। ओके, नाउ सेकंड रिलेशन को देखता हूं मैं b को। तो यहां पर मुझे रिलेशन लाना है बिटवीन t एंड x। आई हैव टू ऑब्टेन ए रिलेशन बिटवीन t एंड x। तो इसके लिए मुझे याद क्या करना है कि मैंने ये जो मेरा फर्स्ट रिलेशन मेरा अब तक आ चुका है, ये वाला जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 पुट किया है, इसमें अगर मैं v की जगह dx/dt पुट कर दूँ, क्योंकि v का फॉर्मूला क्या है, dx/dt, तो फिर मैं इसका अगर इंटीग्रेशन कर दूँ, ये मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, देन आई विल ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन x एंड t। तो यही मैंने किया है। देखिए आप, ये सब समझ में आ जाएगा आपको। इनिशियल कंडीशन में x बराबर 0, t बराबर 0, एट पॉइंट O के लिए लगाया मैंने, तो इससे b की वैल्यू 0 आ गई। वही मतलब इनिशियल कंडीशन। आपको याद क्या करना है कि जब पार्टिकल इनिशियली स्टार्ट होता है, यहाँ पर x 0 है, v u है और t 0 है, ठीक है। तो ये मेरा रिलेशन ऑब्टेन प्रूव हो गया। तो इन दिस वे आई हैव, आपने देखा ये क्वेश्चन तो हॉरिजॉन्टल मोशन से भी बहुत ज़्यादा इजी है। अब ऐसा ही हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। दिस इज एक्चुअली क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज 3rd B क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो देखिए अब इधर यहाँ पर हम कह रहे हैं ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन में करेक्शन है। ये वेलोसिटी जो कैपिटल V यहाँ लिख रखी है, इसको आप U कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमको रिजल्ट प्रूव करना है इसमें यहाँ पर U आ रहा है। फर्स्ट रिजल्ट में तो U आ रहा है और सेकंड रिजल्ट में V लिख दिया है। तो थोड़ा सा हम इसको यूँ करेक्ट कर रहे हैं कि हम इनिशियल वेलोसिटी इसकी एक्चुअली U है, क्योंकि यहाँ पर ये U है, और फिर इस रिजल्ट को मॉडिफाई करके मैंने ऐसे लिख दिया है, कैपिटल V की जगह U कर दिया है मैंने। तो आप इसको मान के चलिए कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी U है along a smooth horizontal plane in a medium whose resistance per unit mass is mu times the cube of the velocity। तो अब हमें इस
ये जो वर्डिंग्स है ना, ये हमें ध्यान से समझ के रेजिस्टेंस फोर्स की वैल्यू लिखनी है। देखिए आप, रेजिस्टेंस फोर्स, ये लाइन क्या कह रही है, अंडरलाइन, कि रेजिस्टेंस फोर्स किसके इक्वल है? रेजिस्टेंस फोर्स की बात कर रहा है वो पर यूनिट मास के लिए, यानी कि अगर ये मान के चलिए, या तो यूँ माने कि हम पार्टिकल का मास 1 है, लेकिन 1 तो ज़रूरी नहीं है, तो ये एक्चुअली 1 यूनिट मास के लिए रेजिस्टेंस दे रहा है। तो हमारा अगर पार्टिकल m मास का है तो हम उसको m से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो m यूनिट मास के लिए आ जाएगा। अब क्या करना है, पर यूनिट मास के लिए रेजिस्टेंस कैसे निकालना है? म्यू टाइम्स किसका? क्यूब ऑफ द वेलोसिटी, यानी म्यू इंटू वी क्यूब। जैसे अभी जस्ट हमने जो ऊपर क्वेश्चन किया उसमें था k इंटू वी क्यूब, तो बिल्कुल सेम ही है, k की जगह बस म्यू आ गया। रिजल्ट क्या प्रूव करने हैं? रिजल्ट हमें प्रूव करने हैं इट इज द डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस, द डिस्टेंस इट हैज डिस्क्राइब इन टाइम t, t समय पश्चात चली गई दूरी x इक्वल्स टू, ये हमने ऊपर भी निकाली थी, ठीक है। और फिर हमें निकालना है इट्स वेलोसिटी देन इज, मतलब t टाइम पे, ये इसकी वेलोसिटी है, स्मॉल v की वैल्यू, ये निकालनी है। इसको तो आप हटा देना। एक तो मुझे रिजल्ट प्रूव करना है और एक मुझे ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो लेट अस स्टार्ट प्रूविंग दिस क्वेश्चन। देखिए आप, ये इसका ये सॉल्यूशन है आपका जी। अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है, देखिए अब एक बात नोट कीजिए, मैंने लिखा है ड्रॉ फिगर एंड राइट लैंग्वेज लाइक एग्जाम्पल 1। यहाँ पर एक्चुअली क्या है, मैंने ऊपर वाला फिगर दोबारा नहीं बनाया है और लैंग्वेज नहीं लिखी है, तो वो फिगर और लैंग्वेज आप एज इट इज़ ऊपर जैसे यहाँ पर बना लेना। अब इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल बिल्कुल सेम लाइक एग्जाम्पल जो हमने ऊपर किया, बस सिर्फ डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको कि इस जगह ऊपर k था, अब यहाँ म्यू आ गया है, सब कुछ वही है ना, बस थोड़ा सा हमारी अप्रोच चेंज हो गई है। पहले हमने ये x डबल डॉट की जगह लिखा था v dv बाई डी एक्स, क्योंकि हमें पहला रिलेशन ऑब्टेन करना था बिटवीन x एंड v। अब हम यहाँ रिलेशन ऑब्टेन कर रहे हैं, चूँकि मैंने x डबल डॉट की जगह क्या पुट किया, dv बाई डी टी। अब आप देखिए इस पूरी लाइन में वेरिएबल कौन है, v और t, तो नेचुरली ये लाइन v और t में रिलेशन हमको ला कर देगी आफ्टर डूइंग इंटीग्रेशन एंड आफ्टर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। ये सारा काम हमारा रूटीन का है। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, देखिए इधर है ना, और a कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दी हमने और वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पर एक बात आप और नोट करोगे जो कि आपको एग्ज़ाम में पहले से याद करके जानी है कि अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो आपको इसके दो पार्ट, अगर दोनों ही पार्ट एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको पहले ये वाला जो आपका रिजल्ट है, पहले हमने इसमें सेकंड रिजल्ट डिड्यूस किया है, प्रूव किया है, क्योंकि इट इज़ इजी टू ऑब्टेन फर्स्ट रिजल्ट फ्रॉम सेकंड, यानी इस रिजल्ट से हम इस रिजल्ट को आसानी से ला सकते हैं। तो कैसा लाएंगे साहब, देखिए आप, फर्स्ट रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया। अब हम यहाँ पर v की जगह dx बाई dt पुट कर रहे हैं इन 1। ओके, अब आप कह सकते हैं साहब, मान लीजिए अगर केवल एग्जाम में फर्स्ट रिजल्ट ही आता है तो क्या हमें ये सेकंड वाला रिजल्ट पहले प्रूव करना पड़ेगा? तो देयर आर टू वेज, या तो आप इसको प्रूव कर दें इस वाले को, और फिर जैसा हम अभी कर रहे हैं वैसा कर दें, या विदाउट ऐसा करके भी हम कर सकते हैं। कैसे? हम लाइक एग्जाम्पल ऊपर जो हमने किया, पहले हम यहाँ पर v dv बाई डी एक्स पुट कर दें, फिर इसको इंटीग्रेट कर दें तो रिलेशन बिटवीन v एंड x आ जाएगा, फिर हम v की जगह dx बाई डी टी पुट कर दें, तो दे आर बोथ चॉइसेस। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, जब हमने इसको v की जगह dx बाई डी टी पुट करके वेरिएबल सेपरेट कर दिए, तो यहाँ पर एक इंटीग्रेशन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। देखिए आप, ये रिजल्ट तो देखिए इधर, ये फॉर्मूला तो आपको आता है, स्टैंडर्ड है ये तो,
इस फॉर्मूले को यूज़ करके अगर मैं आपसे कहूँ कि टेल मी द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 1/√a+bx, तो इसका आंसर आपका आएगा 2 × √a+bx डिवाइडेड बाई b। ये बात आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। तो इसी का फॉर्मूले का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो देखिए ये आ गया आपका 2 और a+bx मेरा ये है, ये अंडर रूट में आ गया और नीचे डिवाइडेड बाई b। और b कौन होता है? b इज़ द, इधर देखिए आप रेड कलर में कर देता हूँ, b इज़ एक्चुअली द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल जो कि अंडर रूट के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर वेरिएबल इधर देखिए t है, वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन। तो इसका कोफिशिएंट मेरा है 2μu²। तो मुझे यहाँ पर b से डिवाइड करना है, तो मैंने b से डिवाइड किया। देखिए ये मेरा b हो गया। तो इसको आप अप्लाई करने की कोशिश करना ढंग से। उसके बाद हमने इसको b को फाइंड किया है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इनिशियल कंडीशन लगा के ये b की वैल्यू आ गई। और b की वैल्यू जब मैंने इसमें पुट कर दी तो ये आंसर हमारा आ गया जो कि मुझे लेके आना था। तो इसके कुछ एग्जाम्पल और एक आध क्वेश्चन सारे नहीं करने हैं आपको, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आप पेपर्स में देख लेना और वो ही कर लेना, क्योंकि इस एक्सरसाइज में से तो आपके क्वेश्चन बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से ये चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो ये चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है? मतलब चॉइस में नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जब जो हमारा पार्ट सी का क्वेश्चन है 15 मार्क्स वाला, उसमें जो एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट आते हैं, तो उसमें यूजुअली क्या होता है, इस चैप्टर का एक पार्ट दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाता है। तो चूंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन घूम फिर के वही आ रहे हैं, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, इस चैप्टर को आप ज़रूर करना। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है।